तो आयुर्वेद के अनुसार 10 बजे के पहले सो जाना चाहिए हमको, हाँ? जैसे 10 बजे एकदम गहराई से नींद होना चाहिए, उसका मतलब है 9:30 बजे, 9:45 बजे लेट जाना चाहिए एक व्यक्ति को, हाँ? क्योंकि दिन में आपके शरीर बहुत क्रियाशील रहता है, आपके शरीर में वायर एंड टेयर आता है। जैसे अगर आप कार लेकर अगर 5,000 किलोमीटर चला है आपने, हैं? तो उसके बाद आने के बाद कार गरम गरम हो गया कार, अभी उसको इसके गैरेज में लेके जाकर थोड़ा क्लीनिंग करना, ओवरऑलिंग करना वगैरह करते हो। इस तरह दिन में शरीर क्रियाशील होता है, रात में शरीर के अंदर के पार्ट्स रिपेयर करते हैं और उनको शांत करते हैं, ठीक करते हैं, उनको आराम देते हैं। क्योंकि आराम के बिना अंदर के पार्ट अच्छी तरह काम नहीं कर सकते, इसलिए पित्त वगैरह सेक्रेशन होता है। 10 बजे से वो चालू होता है। अलग अलग आप अगर आप सोने वाले व्यक्ति के शरीर में आवाज सुनाई देगा आपको, कुड़ 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 कुड़, अलग अलग चल रहा है, अलग अलग टाइम, किसी ने सुना है? अलग अलग पार्ट में अलग अलग चल रहा है काम, बड़ा फैक्ट्री है अंदर, भगवान ने अलग अलग देवताओं को लगाया है हमारे शरीर को संभालने के लिए, ऐसे अलग अलग में बड़ा काम चल रहा है। आप सो गए वो आपको मालूम नहीं, लेकिन अगर कोई पास में पड़ा बैठा उसको पता चलेगा, उसको आवाज आता है। तो देखिए, अगर उस रिपेयर के लिए टाइम नहीं दिया आप, इसलिए इंसान अगर 12 बजे सोता है, 1 बजे सोता है, दिन में 12 घंटा भी सोने से भी आपको लाभ नहीं है। क्योंकि प्रातः काल में 3, 3:30, 4 के बाद आप सोते हैं ना, उसमें ज्यादा लाभ नहीं है उसमें, है। इसलिए 10 से 4 वो बहुत अच्छा टाइम है वो, है। खास करके हमारे हरे कृष्ण डिवोटीज के लिए एकदम फेवरेबल है। क्योंकि अगर आप रात को अनेक लोगों के घर में 9:30 बजे, 10 बजे लोग आते हैं, है? उसके बाद कैसे सोओगे आप, हैं? पाचन के लिए और 1-2 घंटा लग जाएगा, इसलिए अगर जल्दी खा लिया, 7 बजे खा लिया, है? तो 9, 9:30 बजे आप सोने के लिए तैयार हो आप, हाँ? इस तरह है। तो मॉर्निंग फॉर कृष्णा, डे टाइम फॉर प्रोफेशन, इवनिंग फॉर फैमिली, है? ऐसा आप रख सकते हैं। प्रातः काल भगवान के लिए, दिन हमारे नौकरी के लिए, और शाम को परिवार के लिए। और प्रातः काल में उचित है आध्यात्मिक क्रियाओं में लगना। क्योंकि आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ आपको। मैं अलीगढ़ में गया था, जानते हैं आप लोग अलीगढ़? अलीगढ़ में एक समुद्र है, समुद्र के सामने एक डिवोटी का खाली घर था, वो उन्होंने घर खरीद कर रखा है उधर। अलीबाग, अलीबाग, अलीगढ़ नहीं, अलीबाग, हाँ अलीबाग है। अलीगढ़ है, अलीगढ़ ओनली, हाँ अलीबाग, अलीबाग समुद्र है ना उधर, हाँ समुद्र है। तो हम लोगों को घर दिया था उन्होंने हमारे ब्रह्मचारी कैंप के लिए, हम 20-25 ब्रह्मचारी गए थे उधर। तो ऊपर टेरेस में बैठकर हम लोग समुद्र के सामने जप कर रहे थे। तो मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया, सुबह हम लोग 4:30 से जपा चालू की। हमने देखा कि समुद्र जो है, उनके लहरें गंदे गंदे मिट्टी से मिलाया हुआ जो डर्ट है उसको फेंक रहा है, सुबह हमने देखा ध्यान से वो फेंक रहा है। और दोपहर को हमने देखा 11 बजे तक, अब उस दिन हम लोग ज्यादा माला किया, 64 माला किया। तो दोपहर में हमने देखा जो कीचड़ जैसा पानी है ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन बाहर नहीं आ रहा है वो, हाँ? उसका मतलब है रजोगुण जो होता है दिन में, माला जपने से भी निकलता नहीं है आसानी से, हाँ? कितने लोग अनुभव है कि दिन में जप करना थोड़ा मुश्किल चलता है, करेक्ट है ना? हाँ, लेकिन प्रातः काल में आप जप करो, उसका मतलब गंदगी निकलता है, हाँ? प्रातः काल में धीरे धीरे मन का शुद्धिकरण होता है। एक लेक्चर है मेरे पास, इस सामरकृष्ण महाराज बोलते हैं, यू चैंट एवरी डे बिटवीन 2 to 4 इन द मॉर्निंग, आई कैन गारंटी यू कैन नेवर फॉल डाउन, ऐसे बोलते हैं। तो मंगलारती आने के पहले तुम सारे माला जप लो, उनके शिष्यों को बोल रहे हैं वो, हमको बोलेंगे तो डर जाएंगे हम लोग, हाँ? वो बोल रहे हैं कि मंगलारती के पहले इस्कॉन के अनेक प्रभुपाद के डिसाइपल्स माला पूरा कर देते हैं, हाँ? 2:30 बजे से लेकर, मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप करो, मैं बोल रहा हूँ कि 2:30 बजे से 4:30 अगर वो लोग पूरा करके उसके बाद मंगला आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती अटेंड करने के बाद जपा का टाइम क्या करते हैं, वो डेटी वर्शिप करते हैं। उस समय अनेक प्रभुपाद डिसाइपल्स के पास डेटीज है, तब डेटी वर्शिप करते हैं। उसके बाद 1 घंटा प्रभुपाद की किताब पढ़ते हैं, उसके बाद क्लास देने के लिए जाते हैं, ये उनका शैली है, हाँ? लेकिन हम तो स्वप्न भी नहीं कर सकते इतना जल्दी उठकर करना है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, 4 बजे उठ सकते हैं। प्रभुपाद जी एक किताब में लिखते हैं, इस्कॉन के सारे भक्त दुनिया में 4 बजे उठ जाते हैं, ऐसे प्रभुपाद जी लिखते हैं एक भागवत के तात्पर्य में। उसमें हम लोग भी इंक्लूडेड हैं उसमें, है ना?
इस्कॉन के भक्त प्रभुपाद जी बोलते हैं, हाँ? तो लेकिन इतना जल्दी उठना हो तो हमको जल्दी सोना भी पड़ेगा। तो इसलिए हमारे प्रोग्राम कब से चालू होता है? रात को नींद, हाँ? सही टाइम पर सोना, हाँ? अब इस्कॉन में क्या होता है, मुंबई में ब्रह्मचारी लोग बताए थे मुझे, वो लोग कांग्रेगेशन प्रोग्राम के लिए जाते हैं, लोग आते हैं 8 बजे लेक्चर के लिए, और चालू होकर वो लेक्चर पूरा करके 10 हो जाता है। उसके बाद प्रसाद खाना, बातचीत करना, मंदिर आते आते 11 साढ़े 11 बजे हैं घर। उसके बाद सोएंगे, सुबह मंगलाचरण के लिए उठना पड़ता है, तो नींद कट जाता है। कुछ कुछ लोग उठ भी नहीं पाएंगे सुबह। और दिन में दोपहर को 1 घंटा सोने के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन ये सब ठीक नहीं है, क्योंकि सेरोटोनिन बोलते हैं ना, मेलाटोनिन बढ़ जाता है, और सेरोटोनिन जो अच्छा हार्मोन है वो सेक्रेट नहीं होता है। उसके कारण दिन में एकदम टायर्डनेस होता है, चिंताएं बढ़ जाते हैं, अ, तंदुरुस्त भी चला जाता है, शरीर व्याधिग्रस्त हो जाता है, पित्त ऊपर आता है, पाचन नहीं होता है, तो डॉक्टर के पास जाकर इतना इतना टैबलेट खाता है इंसान, पता नहीं उसको क्यों ये सब हो रहा है। तो मेरा खुद का अनुभव है, मैंने 2 बार पंचकर्मा लिया है ट्रीटमेंट। तो मैं 1995 पुणे आया मैं, लेकिन 1997 को हमको अध्यक्ष बना दिया। तो 1997 से 2003 हर दिन मैं सिर्फ 4 घंटा सोता था, हाँ? इतना शरीर खराब हो गया हमको। उसके बाद मुझे लगा कि मैं मर ही गया, लेकिन हमको पंचकर्मा में ट्रीटमेंट में डाला, इतना विरेचन वामन सब कुछ करके 21 दिन ओवरऑलिंग किया शरीर को। उसके बाद ठीक करके दिया शरीर, और 4-5 साल के बाद वापस और एक पंचकर्मा, क्योंकि हम उन दिनों में मालूम नहीं था ये सब हमको। तो बाद में हमको पता चला कि जब से मैं अच्छी तरह 6 घंटा सोने लगा, टाइम पर सोने लगा, एकदम शरीर तंदुरुस्त हुआ। उसके बाद बड़ा परिवर्तन आया, खुद ही देखा हूं मैं, जल्दी सोकर जल्दी उठने से जो भी दर्द होता है हमारे इसमें, अभी और एक चीज हमने सीखा कि थोड़ा अगर हम शरीर का एक्सरसाइज करके योगा नहीं करेंगे, अनेक लोग सोचते हैं कि अरे योगा की क्या जरूरत है, इस्कॉन में हम लोग नाचते हैं, हम लोग कूदते हैं, चलते हैं फिरते हैं, एक्टिविटीज ज्यादा है, उसमें हो जाएगा, हम सोचते थे ऐसे पहले। लेकिन योगासनास में स्पेसिफिक पॉइंट्स को हम बेंड करते हैं, करेक्ट है ना? जैसे स्पाइन को अभी सूर्य नमस्कार है, उसमें बेंड करते हैं। बोन्स के लिए भी योगासन में उचित योगासन है, और पेट के लिए भी, लंग्स के लिए भी बहुत कुछ ये जो पतंजलि योगा सूत्र जो है, इतना स्पेसिफिक चीज योगासन सिखाया गया है। अगर हम नहीं करेंगे 40-50 के बाद, आपके जो सेल्स मरते हैं ना, उसके कारण आपके पकड़ आता है अलग अलग शरीर में, हाँ? इसलिए आप देखते हैं कि कुछ लोग 80 होने के बाद ट्राई करते हैं उसको ठीक करने के लिए, बहुत देर हो जाएगा वो, हाँ? उस समय तो शरीर, मन, आत्मा, तीनों को ध्यान देना, इसको होलिस्टिक बोलते हैं इसको, होलिस्टिक वेलबीइंग, बॉडी माइंड सोल, ये तीनों के ऊपर हम ध्यान देंगे। जैसे शरीर के लिए नींद और भोजन ये महत्वपूर्ण चीज है, और आराम, और एक्सरसाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मन के लिए हम लोग नेगेटिव इमोशन से दूर रहना चाहिए, जो हमको अपलिफ्टिंग, जो हमको ऊपर उठाते हैं, अपने भावनाओं को भक्ति में भगवान के निकट लाते हैं। इसके लिए भक्ति ठाकुर बताते हैं, जैसे बी फ्रेंडली विद द चेयरफुल, डिलाइट इन द वर्चुअस, कीप अवे फ्रॉम द एनवियस, एंड और एक बोलते हैं एंड प्रीच टू द इनोसेंट। 4 चीज है। जैसे अगर कोई भक्त एकदम खुशी में है, हमेशा सुखी है, तो उसको उसके साथ मैत्री जोड़ो, क्योंकि अच्छे भक्तों के साथ मैत्री जोड़ने से आपका भी भावनाएं ऊपर उठेंगे ऐसे। एंड डिलाइट इन द वर्चुअस, अगर कोई भक्त बहुत ज्यादा सेवा करे, कितने लोगों ने देखा कि कोई कोई भक्त उसका परिवार भी है, 2-3 बच्चे भी हैं, फिर भी बहुत ज्यादा सेवा करता है, कितने लोगों ने देखा? कुछ लोग करते हैं ना ऐसे, आप दूर से देखते हो, अरे इतना कैसे कर पा रहा है, उससे ईर्ष्या मत करो बोलते हैं। उनको देखकर क्या करो, डिलाइट इन द वर्चुअस, उनसे उनके पास जाकर सीखो, तो जैसे हमारे गौरंग दर्शन प्रभु हैं, वो क्लासेस भी देते हैं, इधर किताब भी लिखते हैं, उसके बाद ट्रैवल भी करते हैं। तो मैंने पूछ रहा था, आपके किस तरह का शरीर दिया भगवान ने आपको, कुछ लोगों के पास ऐसे ताकत है, घंटों घंटे इतना बढ़िया सेवा करते हैं। तो हम दूसरा उनको प्रशंसा करके उनसे सीखना चाहिए। हाँ, बी फ्रेंडली विद द चेयरफुल, डिलाइट इन द वर्चुअस, एंड कीप अवे फ्रॉम द एनवियस।
कोई द्वेषी भक्त है, वो अनेक भक्तों का निंदा करता है, वो हमेशा वो उसके एक नेगेटिव इमोशन को लेकर घूमता है वो। कुछ लोग ऐसे हैं, मुँह खोलेंगे तो इतने कंप्लेंट देंगे, शिकायत करेंगे, उनके निकट आओ बड़ा डेंजर है। तो दूर से ही आप देख कर ही भाग जाना चाहिए, बोलना चाहिए प्रभु जी थोड़ा सेवा है, हम भाग रहे हैं अभी। भाग जाना चाहिए, निकट भी नहीं आना चाहिए ऐसे। ऐसे तो एक ऐसा एक व्यक्ति है, वो मुझे शिकायत करता था, प्रभु जी कोई सुनता नहीं, सब भाग जाते हैं, आप ही सुनते हैं। मैंने मैंने बोला मुझे क्या करूं, मैं अधिकारी है, हमको सुनना पड़ता है। लेकिन मेरे गुरु महाराज के आशीर्वाद से मैं ऐसे सुनकर इसे छोड़ने की क्षमता है हमें। ऐसे तुम बोलते जाओ, बोलते जाऊंगा, निकल जाएगा वो। हाँ। लेकिन जिस व्यक्ति का सुनने से अंदर छुप जाता है, अंदर रह जाता है, आपको थोड़ा आप विचलित हो जाते हो, ऐसे सुनना नहीं चाहिए, करेक्ट है ना?